हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GOVT जॉब्स फॉर यू में आज का वीडियो लाइब्रेरी साइंस सहित विभिन्न पद से संबंधित हैं और 195 पद पर आवेदन आमंत्रित हैं। यह जो वैकेंसी है इंटर्नशिप के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है और इंजीनियरिंग सहित विभिन्न पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं। एक अच्छी वैकेंसी है। तो सबसे पहले बात करें कि ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए कितना पद हैं, तो टोटल पद हैं 40 और ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप में BE BTech EC EEE CS मैकेनिकल केमिकल इंजीनियरिंग के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप डिप्लोमा के लिए जो हैं टोटल पद हैं 20 और क्वालिफिकेशन की बात करें तो डिप्लोमा इन EEE CS मैकेनिकल और केमिकल इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। ट्रेड अप्रेंटिसशिप ITI पास आउट कैंडिडेट अप्लाई करेंगे और साथ में लाइब्रेरी साइंस वाले भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। टोटल पद हैं 135 और सब्जेक्ट की बात करें जिसमें क्वालिफिकेशन होनी चाहिए तो फिल्टर, बेल्डर, टर्नर, मैकेनिस्ट, मैकेनिक, डीजल, ड्राफ्टमैन, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, यानी कोपा, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। लाइब्रेरी साइंस यानी लाइब्रेरी साइंस में लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए आवेदन आमंत्रित है। लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। इसके अलावा कोपा है जिसका फुल फॉर्म है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। टोटल पद हैं 135। तो एक अच्छी वैकेंसी है। इसके अलावा जो है सैलरी की बात करें कि कितना सैलरी लगने वाला है, यानी कितना सैलरी मिलेगा, तो एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स हैं जो गजेटियर पब्लिश हुआ था 25 सितंबर 2019, इसी के अनुसार आपको सैलरी मिलेगा। तो ये एक अच्छी वैकेंसी है। अब इसके लिए प्रोसीजर क्या है, इस पद के लिए प्रोसीजर क्या है, तो सबसे पहले जो है कैंडिडेट के लिए इंश्योर हो जाना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अदर मेंशंस, डिटेल जानकारी जो एडवर्टाइजमेंट में दिया है और डिटेल जानकारी के लिए आपको वेबसाइट पे भी DRDO की वेबसाइट पे भी आप जो हैं DRDO के वेबसाइट से भी आप डिटेल जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा आपको करना क्या है, सबसे पहले BE BTech कैंडिडेट, डिप्लोमा कैंडिडेट जो हैं वो NATS पोर्टल 2.0 पर रजिस्टर करना है और ITI उसके लिए लिंक यहाँ पे दिया हुआ है। ITI ट्रेड अप्रेंटिसशिप के लिए ये नीचे वाला लिंक दिया है, इस लिंक पे आपको क्या करना है कि रजिस्टर करना है। यह जो नोटिफिकेशन है व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड किया जाता है। अभी तक आप व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहता है और वहीं से आपको जुड़ना रहता है। तीसरे नंबर पर हैं BE BTech डिप्लोमा कैंडिडेट जो हैं अप्लाई करेंगे। यहाँ पे जो है NATS पोर्टल का लिंक दिया गया है और NATS पोर्टल के साथ ही जो है रिसर्च सेंटर इमरात का इनरोलमेंट नंबर ये है, ये डालकर आपको यहाँ पे रजिस्टर करना है। इसके अलावा ITI ट्रेड सर्टिफिकेट के लिए यहाँ पे जो है URL दिया गया है, इस नंबर से आपको अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी पे जाना है और यहाँ पे जो है रजिस्टर नंबर दिया है, इससे इनरोल करना है, यानी अप्लाई करना है। एज लिमिट जो है 1 सितंबर 2025 को जो है कम से कम 18 साल से कम नहीं होना चाहिए। कौन से कैंडिडेट एलिजिबल होंगे, तो 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 में जो कैंडिडेट हैं जिसकी परसेंटेज मिनिमम 70% या इससे ऊपर का है वही कैंडिडेट एलिजिबल माने जाएंगे और वही कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म रिसिप्ट होने की जो अंतिम तिथि है एम्प्लॉयमेंट न्यूज पब्लिश होने की तिथि से 30 डेज है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, थोड़ा सा हमें लग रहा है कि यह वीडियो लगभग जो है 8 मिनट का वीडियो हो सकता है, 6 से लेकर 8 मिनट तक का। अब क्या है कि SC/ST कैंडिडेट जो कैंडिडेट हैं SC/ST कैंडिडेट या PWD SC/ST OBC PWD कैंडिडेट के लिए अप्रेंटिस एक्ट यानी अप्रेंटिस रूल्स 2019 अप्लीकेबल हैं। सिलेक्टेड कैंडिडेट जो हैं मतलब सिलेक्शन किस आधार पे होगा सिलेक्शन प्रोसीजर में, तो सिलेक्शन जो है मेरिट लिस्ट इंटरव्यू के आधार पे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके आधार पे आपको मेरिट लिस्ट बनेगा, उसी के आधार पे शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। इसके बाद शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट को जीमेल आएगा, जो भी आपको जीमेल आईडी देना है वो वही देना है जिस पे आप हमेशा देखते रहते हैं। तो सिलेक्टेड कैंडिडेट के पास जीमेल आएगा, शॉर्ट लिस्ट किया गया है और जितने कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया गया है सबको जीमेल किया जाएगा। इसके अलावा जो है
कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस एडमिनिस्ट्रेटिव जो है इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। जो भी आप डॉक्यूमेंट देंगे, मोबाइल नंबर देंगे, जीमेल आईडी देंगे, वो क्लियर देना है। कैंडिडेट के लिए क्या रिक्वायर है, ओरिजिनल और सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम जो है ओरिजिनल और सेल्फ अटेस्टेड एक सेट कम से कम डॉक्यूमेंट। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगने वाला है, तो साइन प्रिंट आउट एप्लीकेशन फॉर्म, एनएपीएस प्रोफाइल प्रिंट आउट, 10th का मार्कशीट, बीटेक, डिप्लोमा, आईटीआई मार्कशीट या प्रोविजनल जो भी हैं यह लगेगा। यदि आप प्रोविजनल मतलब अपेयरिंग में हैं तो इसके लिए उस संस्था से आप लिखवा लेंगे, या एडमिशन स्लिप आप लगा सकते हैं अपेयरिंग कैंडिडेट के लिए। इसके अलावा डिग्री, प्रोविजनल डिग्री या डिप्लोमा या आईटीआई सर्टिफिकेट जो भी हैं, प्रोविजनल कैंडिडेट मतलब अपेयरिंग वाले कैंडिडेट इस संस्था से लिखवा लेंगे, वही आपका प्रोविजनल माना जाएगा। या दूसरा कोई सर्टिफिकेट देते हैं तो वो भी आपको यूज कर लेना है। इसके अलावा कैटेगरी में आप जाएंगे तो कास्ट सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूबी कैंडिडेट के लिए कास्ट सर्टिफिकेट, एनी अदर फोटो आईडी जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जैसे पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या जो भी हैं, आधार कार्ड मैंडेटरी लेकर जाना है। इसके अलावा जो भी आपका बैंक का पासबुक है वो आधार कार्ड से लिंकेड होना चाहिए, यानी सीडेड होना चाहिए, तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इशू बाई सिविल असिस्टेंट सर्जन और 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ये सब डॉक्यूमेंट आपको लगने वाला है। सिलेक्टेड कैंडिडेट के लिए जो है पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट आपको लगेगा। 1 साल पहले का भी आपके पास है तो आप उसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो है और भी बहुत सारी डिटेल जानकारी इसमें दिया गया है। तो इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन की बात करें, ये तो रही सिलेक्शन प्रोसेस। यहाँ पे 3rd नंबर में इंस्ट्रक्शन दिया गया है जिसमें फर्स्ट लाइन में लिखा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है, जो ये क्रिएशन कॉन्टेक्चुअल बेसिस पे जो यह वैकेंसी है, जो कमिटी है उसके थ्रू किया जाएगा। ऑल क्वालिफिकेशन इंडियन इंस्टीट्यूशंस जो हैं, जो भी संस्था है उसके थ्रू होगा। कैंडिडेट के लिए हायर क्वालिफिकेशन नॉट एलिजिबल हैं। इसके अलावा आपके पास पहले से आप अप्रेंटिसशिप कर चुके हैं तो आप एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। ऐसे कैंडिडेट अप्लाई ना करें जो पहले से अप्रेंटिसशिप किए हुए हैं। इसके बाद जिसके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है वो भी कैंडिडेट एलिजिबल नहीं माने जाएंगे, तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। कोई टीए दे नहीं है इसके लिए। यदि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो जो भी आपका सिलेक्शन होगा अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के थ्रू होगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी डिटेल जानकारी इसमें दिया हुआ है। ये सारी डिटेल जानकारी आपको एक बार पढ़ लेना है, क्योंकि आप पढ़ लेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। दूसरी बात कि मैं आपको पहले ही बताना भूल गया कि इस चैनल का नाम चेंज कर दिया गया है। पहले इस चैनल का नाम GOV यानी गवर्नमेंट जॉब्स फॉर यू था। अब इस चैनल का नाम चेंज करके लाइब्रेरी कैरियर्स रखा गया है, यानी लाइब्रेरी कैरियर रखा गया है, क्योंकि इस चैनल पे इसी तरह का यानी लाइब्रेरी से रिलेटेड मोस्टली वीडियो अपलोड की जाती है, इसलिए लाइब्रेरी कैरियर रखा गया इस चैनल का नाम। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। आप इस चैनल पे वीडियो देखना है, वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जिससे कि सभी प्रोफेशनल्स अप्लाई कर सके। और इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप से अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएँ, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में जो नोटिफिकेशन है वो व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिया जाता है। यह जो वैकेंसी है कहाँ पे आया है इसकी हम बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च सेंटर, इमरात, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिशन कॉम्प्लेक्स में आवेदन आमंत्रित हैं। और यह जो संस्था है हैदराबाद में है। किसी प्रकार की कोई डाउट है तो यहाँ पर जीमेल आईडी और फ़ोन नंबर दिया हुआ है, इस नंबर से वर्किंग टाइम में आपको बात कर लेना है।